नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के सामने आ चुका हूं लेकर के बूम बाम भे। हमारी जो 19 डेज 19 चैप्टर्स की सीरीज थी उसमें हम लोग फ्लेमिंगो कवर कर चुके हैं, फ्लेमिंगो का प्रोज कवर कर चुके हैं। जो पोएट्री सेक्शन है उसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि क्या आप एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं। क्या आप वैसे क्वेश्चन पूछेंगे एंथुसियास्टिक क्या है, पढ़ने का मन हो या ना हो, अब तुम्हारे पास चांस है नहीं। यही जुलाई का महीना होता, अप्रैल का महीना होता, भैया बारिश वारिश में आराम से गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते, पकोड़े खा रहे होते हैं, इधर उधर लपड़ छिपड़ कर रहे होते। अभी नहीं है बाबू, मन हो ना हो, एंथुसियास्टिक हो ना हो, ऐसी की तैसी में कई सारी बातें। क्योंकि भाई साहब अपने को बताना है कि अपन आदित्य भैया के चोकड़े, अपन गलती करते चनक्को, अपन करते मेहनत, और अगर मेहनत करते तो अपन आते। क्या बोलते अपन, मेहनत करते तो अपन आते, और आते ही नहीं सबको लेके भी आते। ठीक है, बुलबुल तुमर होलो, और कौन है, बपन मंडल, गुड आफ्टरनून, युवराज सिंह, कुशान गुप्ता, सत्यम कुमार, राजेंद्र बाबू, राजेश बाबू, आदित्यनाथ, और रौनक कुमार मिश्रा, रोशन यादव, लेजेंड, कुशाल, आदित्य, रॉयल गेमर, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट सेइंग आदित्यम शरणम कक्षामी। बहुत 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 धन्यवाद, है ना जी। अब मेरी बात सुनो, एंथुसियास्टिक का मतलब पूछ रहा है मोहित। मोहित बेटा एंथुसियास्टिक का मतलब तो फुल ऑफ जोश, फुल ऑफ एनर्जी। तो पहले अपने दोस्तों को शेयर करो, 500 के नीचे अपन बात करते नहीं। फिर आप लोगों को मैं बता देता हूं बेटा हम लोगों का आज का क्या मॉड्यूल रहने वाला, आज हम क्या क्या करने वाले। तो आप पहले टाइमिंग समझ लीजिए बेटा, 2 बजे, 2 बज चुके हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हम पढ़ेंगे 3 बजे तक। फिर 3 बजे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लगाया गया है जो कि इंग्लिश मेनिया का सेशन है। इंग्लिश मेनिया का सेशन नंबर 2 है। कल हम लोगों ने इंग्लिश मेनिया बेटा विस्टार्स पूरी कवर कर दी है, 5 घंटे में धूम धड़ाका मचा दिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया मुझे, आप लोगों ने चीजों को समझा, आप लोगों ने कॉमेंट्स किए, एंड आई होप अभी और भी कॉमेंट्स आते रहेंगे। उसके बाद ये 3 से 4 तक चलेगा लगभग, या 4:30 तक, या 4 से पहले हो जाएगा। लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके बाद भैया 8 बजे का सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस सेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंग्लिश मेनिया। और इंग्लिश मेनिया का हर एक सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कारण यह है क्योंकि आदित्य भैया अगर आपके लिए आकर के पूरी मेहनत कर सकते हैं तो आपका यह बनता है कि आप आए मेरे साथ और इस हुजूम में शामिल हो जाएं, ताकि आपका भी भला हो और मैं भी कह सकूं कि यार मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। तो 2 बजे कोई नहीं, लेकिन 3 बजे और 8 बजे भूल कर भी मिस मत कर देना। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन, राइट। अब आपके पास टाइम नहीं है कि मन नहीं है रिकॉर्डिंग देख लेंगे, यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप रिकॉर्डिंग देख सको। आपको देखना पड़ेगा अभी, यही वो वक्त है जब आप देख सकते हो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम। प्लीज मैं आपको रोज 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 एक बात बोल रहा हूं कि यार मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अब चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। साल भर टालते, अभी नहीं तभी, अभी नहीं तभी, अब नहीं टाल सकते यार, देयर इज नो टाइम। मैंने पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूं ना। क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्कोर वेल। भैया अच्छा स्कोर करो, टॉप मार्क्स लाओ। चलो, Ronak is saying Adityam Sharanam Goswami, thank you so much. Manish, and there are so many other students as well. Harsh Gaming sir, मुझे extract में दिक्कत है, आप please solve my menace. I will solve your menace बेटा, keep keep practicing. I'm coming up with मेरे बेस्ट के सर आप फ्लेमिंगो का प्रोज आधा ही पढ़ाए हैं, 1 शॉट। आधा क्या, हमने 2 ही चैप्टर पढ़ाए यार, आधा भी नहीं पढ़ाया हमने। तो वो भी होगा बेटा, उन चीजों पर मत जाओ जो रह गई हैं। मैं अभी बोलूंगा ना 19 डेज के अंदर फ्लेमिंगो पूरा कवर कर दिया, तुमने किया, तुमने नहीं किया तो भाई चौधरी मत बनो। जब बाप सामने खड़ा हो ना तो चौधरी नहीं बनते बेटा। सुनो मेरी बात, 19 डेज के जो शुरुआत के 7 डेज हैं उनमें तो मैं करवा चुका हूं तुम्हें, सॉरी 8 डेज हैं उनमें तो मैं पूरी फ्लेमिंगो तुम्हें कवर करवा चुका हूं। उसके बाद भी तुम्हें चौधरी बनना है कि नहीं, वो वाले फ्लेमिंगो में तो नहीं करवाया बेटा। जब अगला मर रहा हो ना तो मरते को जीना जरूरी है। पेट दर्द, दुनिया भर के दर्द के बावजूद अगर मैं खड़ा हो जाता हूं ना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोल लोगे। मेरा मन करेंगे ये सेशन भी ना ले, लेकिन मेरा मेरे छोटे भाई बहनों से प्यार है। मैं चाहता हूं कि यार ये लोग दुर्राटे काट के आए, इसलिए मैं खड़ा हूं यहां पर। तो सिखाओ मत, ठीक है, सीखने नहीं आया तुमसे। चलो फिलहाल इस चैप्टर को बेटा बहुत जल्दी से सीखना शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं पोएट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर और चैप्टर नंबर 4। कौन कौन से नाम बता देता हूं आपको। माई मदर एट 66 बेटा कुछ भी छोड़ करके मत जाओ। दूसरा कीपिंग क्वाइट, कुछ भी छोड़ करके मत जाओ। और आपका चौथा, मैं बीच वाली अंदर रखी है, और आपका जो चौथा चैप्टर, चौथा मतलब कि आर रोड साइड स्टैंड, ये 3 चैप्टर्स बेटा आपकी नसों में उतरे हुए होने चाहिए, आपकी नसों में। बाकी मैं पढ़ाऊंगा पूरा, जिनको टॉप करना है उनको तो सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो लोग है ना कि भाई कुछ नहीं पढ़ा क्या पढ़ ले, उनके लिए बता रहा हूं। आइए
सबसे पहले तो भैया किसने लिखा है, लिखने वाले का नाम है जॉन कीट्स, भाई साहब ने लिखा है इस चैप्टर को। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थीम क्या है इस पोएम की। बेटा थीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके माध्यम से आप जान पाते हैं कि आखिरकार इस पूरे पोएट्री में, पूरे सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, किस चीज पर चर्चा होगी। यहां पर बात होगी सुंदरता की। खोया खोया चांद, खोया आसमान, अब तो सुंदरता अपनी जागेगी। किसकी बात होगी बाबू? सुंदरता की बात होगी। और अगर आपसे पूछे थीम बताओ इस चैप्टर का, तो भैया चैप्टर की पहली लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर कोई खूबसूरत चीज है तो हमेशा आपको जॉय देगी। जॉय का मतलब आनंद देगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि आनंद फॉर एवर। भाई साहब आपको हमेशा वो आनंद प्रदान करती रहेगी। और वो कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आनंद देती हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो सुंदर है और आपको आनंद देती है, उन सभी का खाका इस चैप्टर में, इस पोएट्री में जॉन कीट्स साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, क्लियर है? अपने दोस्तों को शेयर करेंगे बेटा ज्योति, ठीक है? आइए इधर आइए। तो द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओपनिंग रिसाइट्स, खुल के बोलती है भैया द वेरी थीम ऑफ द पोएम एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है इज ऑलवेज ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड का मतलब भैया उसको एकदम खजाने की तरीके संभाल के रखा जाता है इन अवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। क्योंकि हमें कैसा आनंद देता है बेटा? इटर्नल, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होगा, जो शाश्वत है, जो कभी ना आया था ना कभी जाएगा, ना जिसका जन्म है ना जिसकी मृत्यु है, जो शाश्वत है, जो समय के अपरंपार है, समय से पार है, वो इटर्नल जॉय देता है, वो एवरलास्टिंग जॉय देता है, वो नेवर फेडिंग जॉय देता है, वो एवरग्रीन जॉय देता है। ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग के किसी कोठरी में डाल लो। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। बोला जा रहा है कि भैया जो खुशी मिलती है ना वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज होती चली जाती है। एंड बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स इनटू आवर माइंड, और हमेशा मल्टीप्लाई होती चली जाती है जब भी हमारे दिमाग में आती है। अब यहां पर इतनी बड़ी पूरी गाथा अगर नहीं समझ में आई, वैसे आई होगी, लेकिन अगर तुम्हें दिमाग में कोई एक सेंटेंस रखना है कि भैया बाबूजी हमको एक चीज बता दो, हमको नहीं आ रहा ज्यादा, तो ये रख लेना बेटा, ब्यूटी इज इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। बात खत्म, क्लियर है? ब्यूटी इज एवरलास्टिंग एंड इटर्नल जॉय। यहां तक मामला क्लियर हो गया है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, ठीक है ना? शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला भैया यहां से पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदर चीज जो सुंदरता से भरपूर है भैया वो हमेशा हमें क्या देगी? जॉय देगी। अ जॉय फॉर एवर, हमें हमेशा ही वो क्या देगी भैया? जॉय देगी। हमेशा ही हमें वो शांति प्रदान करेगी, खुशियां प्रदान करेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो सुंदरता है, इसका जो चार्म है, इसके अंदर की जो क्या बोलते हैं कि खुशबू है, इसके अंदर का जो क्या बोलते हैं मनोहरता है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ये समाप्त नहीं होगी, ये कभी भी अंत नहीं होगा इसका। इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल ऑलवेज हमेशा ऊपर उफान मारती चली जाएगी। जो सुंदरता, हमें जो खुशी मिलने वाली है वो खुशी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। किन किन चीजों से मिलेगी आगे बात करेंगे, पर यहां पर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर यहां पर क्या बोलता है भैया? बोवर का मतलब है अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। समझाता हूं, बैठ करके शांति से सुने। A bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब यहां पर क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? आपके लिए जो सुंदरता है यहां पर मेटाफोरिकली यूज हो रहा है। यहां पर क्या यूज हो रहा है बेटा? मेटाफर। अभी हम लोग इसके जस्ट बाद वाली क्लास में सारे के सारे पोएटिक डिवाइस देख रहे होंगे। पता है ना तुमको ये बात? पता है कि नहीं पता है? पता नहीं है तो याद रखो बेटा, अभी 3 बजे आपकी क्लास है जिसमें आप लोगों को सारे के सारे पोएटिक डिवाइस दिखाऊंगा। कौन सी क्लास है? वो इंग्लिश मेनिया की क्लास है। इंग्लिश के प्यार में पागल हो जाना है। तो अबाउ क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट। बेटा बताया जा रहा है जो सुंदरता है एक शेडी पेड़ की तरीके है, जैसे उसकी छांव हमें सुंदरता प्रदान करती है, सॉरी हमें आनंद प्रदान करती है। उससे हम है ना कार्बन क्या बोलते हैं ऑक्सीजन ले पाते हैं अपने शरीर में, है ना, काफी ज्यादा हेल्थ फील करते हैं कि हाँ उसके अंदर जब हम जाके उसके नीचे अगर किसी शेडी किसी छायादार वृक्ष के नीचे जाकर के सो जाते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, हमें अच्छे सपने आते हैं, हमें गहरी नींद आती है और हम खुशी का अनुभव कर पाते हैं। बावर क्वाइट फॉर अस, हमें शांति मिलती है जैसी शांति किसी पेड़ की छाया के नीचे होती है, छाया में होती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और बहुत ही अच्छी नींद आती है। एंड हेल्थ, क्योंकि अगर अच्छी नींद आएगी, अच्छी तरीके से हमारा क्या बोलते हैं ब्रीदिंग चलेगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें क्या मिलेगी? बहुत ही शांति से हमको ब्रीद कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। इट्स मेराहुल। बेटा पीडीएफ कहां मिलेगा? ह्यूमैनिटीज अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर। अबे तुम लोग बता दिया करो ना, एक बच्चा आकर के काट देता है एकदम पीडीएफ कहां मिलेगा कहां मिलेगा कहां मिलेगा, बताओ। देखो श्रेया बता रही है, आ गया।
एक्सप्लेनेशन यहां से भी देख लो भैया। यहां पर पोएट आपसे कहना चाहते हैं भैया, कवि कहना क्या चाहता है, कवि कहना चाहता है कि ब्यूटी स्टेज फॉरएवर। एक पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, भैया ब्यूटी हमेशा रहने वाली है, इट नेवर फेड्स अवे। भाई साहब ये कभी खत्म ना होगी, ये बढ़ती रागी, ये हमेशा बढ़ती रहेगी, नेवर फेड्स अवे, रादर इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, बल्कि ये समय के साथ बढ़ती चली जानी है। The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off। भाई साहब परसेप्शन यानी कि भावना क्या है, यहाँ पर फील क्या है, उसका फील ये है कि भैया जो सुंदरता है हमेशा बढ़ती चली जानी है, उससे जो मिलने वाला सुख है, उससे जो मिलने वाला आनंद है वो कभी खत्म ना होना बाबूजी, वो हमेशा बढ़ता जाना है। अब कहते भैया दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, अभी तो पढ़ा दिया बेटा, क्योंकि दोबारा मौका ना आगा तुम्हारे पास पढ़ने का, तो मैं ही दोबारा पढ़ा दे रहा तुमको, ताकि तुम्हारे दिमाग में मैक्सिमम चीजें इनपुट की तरीके बैठ जाए और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। चलो क्या भैया 100 बार पूछ लिया इनसे, पीडीएफ कहां मिलेगा भाई, अब की मैं निकाल दूंगा अगर तुमने दोबारा पूछा पीडीएफ कहां मिलेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना बाबू पीडीएफ कहां मिलेगा, पढ़ने पर ध्यान दे दे बानर, आ जाओ। Rather it beautifies more and more. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health। जिसके नीचे जितने भी क्रीचर्स हैं वो भैया अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, अच्छी तरीके से जीवन को जी सकते हैं। आगे ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके हिंदी निकालोगे। Therefore on every morrow, morrow का मतलब क्या है, फॉलोइंग डे, आने वाला पल, ये पल में आके मेरी आवाज चली जाती है, जाने वाला है, तो भैया आने वाले पल, हर अगले आने वाले दिन। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching, yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, मजा आ रही। आइए बोला जा रहा है कि भैया भले ही संसार में कितना डिस्पॉन्डेंस है, कितनी निराशा है, डिस्पॉन्डेंस का मतलब लिखा होगा बेटा है ना, डिप्रेशन है, कितना ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, भले ही कितनी ज्यादा इनह्यूमन डर्थ है ना। इनह्यूमन डर्थ का मतलब क्या है भैया, लोग इनह्यूमन है। डर्थ कमी किस चीज की, डर्थ का मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, डर्थ का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी, कमी। ये वर्ड याद रखना क्योंकि सिनोनिम पूछ लेगा कभी कभी। इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, किस चीज की कमी है, कमी है नोबल नेचर्स की, जो आदर्श व्यवहार होता है कि लोग एक दूसरे से पोलाइट रहें, लोग एक दूसरे को प्यार करें, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे रहें, लेकिन यहां पे तो लोग पीछे खींचते हैं भैया, ठीक है ना। आगे आओ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, क्या बोल रहे हैं भैया, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, भले कितना ही डिप्रेशन है, ऑफ द इनह्यूमन डेथ है ना, स्कार्सिटी है, यहां पर लोग गलत तरीकों के यूज करते हैं ना, कनिंग होते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि जलते हैं एक दूसरे से, लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं, भले कमी है किस चीज की, नोबल नेचर्स की। ऑफ द ग्लूमी डेज, हमें कितने सारे तो भैया दुखी दिन बिताने पड़ जाते हैं, हम दुख से भरे पड़े रहते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, है ना, लोग अनहेल्दी तरीके यूज करते हैं हम लोग नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, ओवर डार्कन वेज का यूज करते हैं, है ना, लोग ग्रीड का यूज करते हैं, लोग क्या बोलते हैं लालची हैं, लोग ग्रीडी हैं, साथ के साथ भैया लोग एंगर करते हैं, लोग जेलस होते हैं एक दूसरे से, है ना, लोग क्या बोलते हैं कि फायदा उठाते हैं लोगों का, यूज करते हैं चीजों को, तो उसको क्या बोला जा रहा है, अनहेल्दी और ओवर डार्कन तरीके हैं भाई साहब, मेड फॉर आवर सर्चिंग। और ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आपका यूज करने चला आ रहा होगा, कोई आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार करने चला जाएगा। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, भले इतनी सारी चीजें उसके बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ ना कुछ सुंदरता की चीजें जो है वो हमारे सारे के सारे जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर निगेटिविटी है, उन सभी को दूर कर देती फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी डार्क स्पिरिट से। इसीलिए हर अगले दिन हमें लगता है कि यार हमें क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए, नहीं जिएंगे यार, हो गया, अब नहीं जी पाएंगे संसार में, ठीक है। आगे देखो, Therefore on every morrow are we reading, इसीलिए ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं भैया, रीडिंग द फ्लावरी बैंड। रीडिंग का मतलब होता है गले लगाना, किसी चीज को लपेटना, रीडिंग का मतलब लिखा भी होगा इधर, सराउंडेड इन सर्कल, किसी चीज से इन सर्कल, तो ऐसा लगता है मान लो एक फ्लावरी बैंड, यहां पर भी सिनोनिम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाफर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ब्यूटी को बोला जा रहा है कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें क्या करती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं, जो पृथ्वी के द्वारा, जो इस अर्थ के द्वारा हमारी तरफ भेजी जाती है ना। कभी हम सुंदर फूल देख लेते हैं, कभी किसी की सुंदर वाणी सुन लेते हैं, कभी किसी के मोटिवेशनल विचार सुन लेते हैं, कभी आदित्य भैया की क्लास में आ जाते हैं। ये सारी चीजें हमें मजबूर कर देती हैं कि यार ये जिंदगी खूबसूरत तो है, इस जिंदगी में जिया तो जा सकता है, इस जिंदगी में कुछ किया तो जा सकता है, और ये सारी बातें हमें क्या देती हैं, बहुत सारा मोटिवेशन देती हैं। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, भले ही कितनी कमी है, inhuman dearth है, of noble natures of gloomy days of all unhealthy and over darkened ways, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पोएट यहां पर कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहता है, इट इज द ब्यूटी
which fills us with the spirit to live। भैया सुंदरता के कारण ही, ये जो ब्यूटी है ना जो चारों तरफ हमारे व्याप्त है, उसी के कारण हम अपने जीने की आशा को नहीं खोते, हम अपने जीने के आस को नहीं खोते, हम जीने की कोशिश करते रहते हैं। इट इज द ब्यूटी which builds the desire in us to live through their आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। भले ही हमारे इर्द गिर्द क्रूअल लोग हैं, बुरे लोग हैं, है ना, हम उन लोगों से घिरे हुए, उसके बावजूद हम जीना चाहते हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर डिजायर को बिल्ड करती है ये खूबसूरती। So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments। वो कहना चाहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर सुंदरता नहीं होगी तो ये संसार पूरी तरीके से भर जाएगा क्रूअल पीपल से, सैडनेस से, ग्लूमी डेज से, दुख से, है ना, सारी नेगेटिव चीजें हमको क्या कर देंगे भैया, घेर के रख लेंगी। आगे देखते हैं, इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प्स अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। ये भगवान के द्वारा बनाई गई सुंदरता ही है जिसके माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, जितनी भी सैडनेस है, जितना भी हमारा दुख है, उस सभी को अपने आप से दूर ले जा पा रहे हैं, अपने हृदय से दूर भगा पा रहे हैं। ठीक है ना सर, 3 बजे आने वाले थे ना। अरे भाई 3 बजे दूसरा सेशन है, बस यही दिक्कत है तुम लोगों की बाबू मोशाए, तुम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर जानते कुछ नहीं हो। मैंने क्या बोला था, 2 बजे बेटा ये वाला सेशन रहेगा और 3 बजे आज क्या रहेगा सेशन, 3 बजे आज आप पढ़ने वाले हो सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस। ये तो मैं चैप्टर करा रहा हूं 19 डेज वाला, ठीक है। थैंक यू गोविंद, प्रखर, प्रिया, रितेश, अंश जैन, चलो नाम ले लेंगे यार, निहाल श्रीवास, है ना, नाम हम तो लेते रहेंगे ना। लव यू भैया, मनीष लव यू मेरे भाई। चलो आगे आ जाओ। सच द मून। अब भैया बता रहे कौन सी वो खूबसूरत चीजें हैं जो हमें अपने चारों तरफ घेरती हैं, कौन सी वो खूबसूरत चीजें हैं इस अर्थ की जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो भैया वो खूबसूरत चीजें हैं जैसे कि सन हो गया, ये मून हो गया, है ना, ये चांद सितारे, ये सूरज, ये चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, है ना, जो ट्रीज हैं ओल्ड और यंग है, भले जो जवान पौधे हैं या फिर पुराने पौधे हैं थोड़े से। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच अ डैफोडिल्स। और स्प्राउटिंग अ शेडी बून, शेडी बून का मतलब क्या है, जिस तरीके से भैया शेड जहां पर भैया इंसान जाता है, शीप यहां पर क्या है बेटा, यहां पर पहले तो शीप समझ लेते हैं। यहां पर शीप का मतलब सिर्फ भेड़ नहीं है, शीप का मतलब है कोई भी ऑर्डिनरी एनिमल, एवरी ऑर्डिनरी एनिमल, एवरी ऑर्डिनरी एनिमल। और आप जानते हैं कि भैया इंसान भी एक एनिमल है, एक जानवर है। अभी तो मूवी भी आ गई थी जानवर, जिसमें भैया खुद जानवर बना हुआ है तुम्हारा हीरो, ठीक है। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये सारी चीजें क्या करता है, स्प्राउटिंग, जो हमारे इर्द गिर्द भैया स्प्राउट हो रहे हैं यानी कि पनप रहे हैं, ये एक शेडी बून तैयार करते हैं। तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, बहुत गंदी बात। स्प्राउट कर रहे हैं मतलब कि धीरे धीरे करके एक बहुत ही बढ़िया शेडी बून क्रिएट कर रहे हैं फॉर सिंपल शीप, हम लोगों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और वैसे ही डैफोडिल्स भी है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, है ना, जिस ग्रीन वर्ल्ड में हम सभी लोग रहते हैं, जिस हरे वर्ल्ड में रहते हैं, हरे वर्ल्ड में कौन, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स भी वहां जाकर क्या कर रहे, सुंदरता बिखेर रहे हैं। जैसे कोई क्या बोल रहा है भैया, आप रोज जोश से कैसे पढ़ा लेते हैं, मैं तो 2 दिन पढ़कर मन भर जाता है, प्लीज भैया बताइए। बिल्कुल शिवानी, बात करेंगे इस पर, फिलहाल पढ़ो। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, जिस ग्रीन वर्ड में ये जो डैफोडिल्स हैं, ये जो पौधे हैं, है ना, येलो येलो कलर के, ये पूरी ग्रीनरी से भरे पड़े, वहां पर सुंदरता दिखाते हैं भैया, अपनी सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं, जहां पर पूरा जंगल हरेपन से भरा हुआ है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक गेट्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब देखो रिल्स का मतलब क्या होता है, रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी पानी की धाराएं जो दिखती नहीं है, कोवर्ट है। कोवर्ट का मतलब क्या है, कोवर्ट का मतलब है बेटा हिडन। कोवर्ट का मतलब क्या है, हिडन। आप लोगों ने सुना होगा कोवर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, है ना, उरी हुआ था ना, उरी, उरी तुमने मूवी देखे होगी, है ना, कोवर्ट ऑपरेशन था कि नहीं था। तो भैया कोवर्ट यानी कि हिडन। तो भैया ये जो रिल्स है, ये जो पानी की धाराएं हैं, एकदम पतली पतली है भैया, गर्मी है खूब ज्यादा, अगेंस्ट द हॉट सीजन लिखा है, ये गेंस्ट मतलब अगेंस्ट है, वहां पर खूब गर्मी है, और उस गर्मी में पतली पतली धाराएं इधर उधर से निकल करके आती है, जिसके माध्यम से हमें ठंडक का आभास होता है, हमें ठंडक लगती है। जितने भी वहां के जानवर हैं, अगर कोई राहगीर वहां से निकल रहा है, कोई जानवर वहां से निकल रहा है, तो उनको ठंडक का आभास होता है उस गर्मी में भी। तो वो छोटी सी रिल भी हमारे लिए क्या है, वो छोटी सी जो पानी की धारा है, वो भी हमारे लिए सुंदरता का प्रतीक है। Here the poet describes, यहां पर क्या बता रहे हैं, फिर से समझते हैं बेटा, ब्यूटीफुल थिंग्स which are present on earth, उन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो यहां पर प्रेजेंट है, जैसे कि तुम्हारा सूरज हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, पेड़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, रिवर्स हो गई। और पोएट कहता है that all these things are like a blessings bestowed on us। bestowed यानी कि हमको अता की गई है, हमको दी गई है ईश्वर के द्वारा ये सारी की सारी खूबसूरत चीजें। He further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty and rivers with their coolness।
बता रहे हैं कि भैया जो पेड़ हैं वो हमको अपने फल देते हैं, वो हमें अपने फूल देते हैं, और जो पानी की धारा है वो हमें ठंडक प्रदान करती है गर्मी में। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक बून टू अस। और भैया ये सारी की सारी चीजें वरदान की तरीके हमें मिली हुई है ईश्वर के द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रीज ओल्ड एंड यंग में बेटा एंटीथीसिस है। बेटा अभी सारे पोएटिक डिवाइस बताएंगे, परेशान मत हो, इस सेशन में भी और इसके बाद वाले में तो सारे बताएंगे। आगे, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। आगे, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। क्या बात है, ब्रिंक का मतलब बेटा किनारा है ना। ऐसा लग रहा है मानो हेवन का जो क्या बोलते हैं कि हेवन यानी कि आपका जो क्या है, हेवन को क्या बोला जाएगा भैया, हेवन यानी कि जो आपके लिए पूरा का पूरा स्वर्ग है, उसके किनारे से आपके लिए खूब सारी खूबसूरत चीजें गिर रही हैं, एकदम टपकती चली जा रही हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। चलो सर 2 जगह लाइव हो रहे हैं सर, 75 जगह तो नहीं लाइव हो रहे हैं। चलो आरके बोज, तुमको बेटा क्या मजा आ रही है, मतलब क्या रस मिल रहा है। सेजल भैया, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर एंड आई एम रियली अमेज्ड बाय योर टीचिंग, यू आर रियली हार्ड वर्किंग, थैंक यू सो मच। आदित्यम शरणम गक्षामि, थैंक यू सेजल। और इसका नाम पूरा तो यार सेजल उज्जवल पोखरियाल, नाइस यार, नाइस नेम, सच अ बिग नेम है ना। चलो आइए, हाँ बिल्कुल, आइए इधर आइए। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। भैया ये मस्क रोज है ना, और ये सुंदरता की कौन सी चीज है भैया, मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज यानी कि जो रूस की खुशबू होती है, ब्लूम्स यानी कि बहुत ज्यादा हमें आनंद प्रदान करती है। और उसी तरीके से भैया ग्रैंड्योर, जो महान लोग हुआ करते, जो राजा महाराजा थे, जो सिपाही थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनकी बात यहां पर की जा रही है। क्या बोल रहे हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, यानी कि और ग्रैंड्योर की बात मतलब जो महान लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो भी जो थे आज नहीं है, आज वो डूम्स यानी कि उनका अंतिम दिन आ चुका है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन तब भी उनका जो ग्रैंड्योर है, उनकी जो भव्यता है, ग्रैंड्योर का मतलब क्या, उनकी जो भव्यता है, आज भी हम श्री राम को जानते हैं, आज भी हम मोहम्मद साहब को जानते हैं, आज भी हम बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, नहीं है तो क्या वो हम जानते हैं, आज भी हम जानते हैं भैया कि हाँ एक बहुत ही अच्छे क्या बोलते हैं मिसाइल मैन हमारे पास हुए, हम आज भी जानते हैं भैया वल्लभ भाई पटेल को, हम आज भी भगत सिंह को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, नाथूराम गोडसे को याद करते हैं, सावरकर को याद करते हैं, इतने सारे लोगों को याद करते हैं क्योंकि उनका ग्रैंड्योर, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानियां हैं, हमें गूज़बम्प्स दे जाती हैं। आज भी हम महाराणा प्रताप की जब बात सुनते हैं तो लगता है यस वी कैन डू इट। आज भी हम शिवाजी की बात याद करते हैं तो लगता है कि यार हम कर सकते हैं। वो सारी सुंदरताएं हैं जो हमें जीने के लिए आगे बढ़ाती हैं कि क्या हुआ अगर गरीबी है, क्या हुआ अगर पैसा नहीं है, क्या हुआ अगर कोई दिक्कत आ गई है, लेकिन अगर दिमाग में क्षमता है, दिल में अगर ठान लिया है कि करना है तो करना है, वो हो जाएगा। ये जो क्षमता है ना, कहते हैं ना भैया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन से हमेशा मत हारना, तुम कभी नहीं हारोगे। जब तक मन से नहीं हारे तब तक तुम्हारी हर हार दुनिया को लगेगी तुम हार गए पर तुम सीख गए, दुनिया को लगेगा तुम फिर हार गए पर तुम और सीख गए, दुनिया को लगेगा तुम फिर हार गए तुम और सीख गए। लेकिन जिस दिन तुमने मान लिया ना कि यार मैं हार गया, फिर तुम हार गए बेटा। तो मन से नहीं हारे, हमेशा जीते रहोगे, हमेशा कलंदर रहोगे, हमेशा यलगार करोगे, हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, आइए आगे। You have imagined for mighty dead, mighty dead यहां पर ऑक्सीमोरन यूज है, mighty का मतलब महान लोग, और आगे बोल रहा भैया डेड जो मृत हो चुके हैं। आगे all lovely tales that we have heard or read, टेल्स मतलब स्टोरीज जो हमने पढ़ी है या सुनी है ना। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक यहां पर क्या बेटा ब्यूटी को बोला जा रहा है, इस जगह पर भी मेटाफर यूज हो रहा है, अभी बताएंगे सारे के सारे, परेशान मत हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि भैया एक एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा झरना गिर रहा है हमारे ऊपर इमॉर्टल ड्रिंक का, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, है ना। ऐसा लग रहा है मान लो हमारे ऊपर कहां से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है हमारे ऊपर एक झरना, pouring unto us from the heavens brink। heavens brink का क्या मतलब बेटा, ऐसा लग रहा है मान लो स्वर्ग के किनारे से ये सारी की सारी चीजें हमको अदा की जा रही हैं, ये बड़ी बड़ी कहानियां, ये बड़े बड़े लोगों का ग्रैंड्योर, है ना। वो जो कहानियां थी जो हमने सुनी, जो हमने देखी, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये ठंडी ठंडी नदियां, ये सुंदर फूल, ये सुंदरता, ये महक, ये सारी चीजें क्या भैया, मीठे मीठे फल, ये सारी क्या चीजें जो भगवान के द्वारा हमको अता की गई हैं। आगे आइए, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस, एक साथ सारे देख लेते हैं भैया। एलिट्रेशन,
एलिट्रेशन क्या होता है भैया? एलिट्रेशन होता है जब एक बार कॉन्सोनेंट, जब कभी भी कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है वहां पर एलिट्रेशन होता है। देख लेते हैं, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यहां पर एस आ गया, यहां पर एस आ गया। उसके बाद बैंड टू बाइंड एस भैया बी आ गया, यहां पर बी आ गया। ऑफ नोबल नेचर्स बेटा यहां पर क्या आ गया? एन आ गया, यहां पर भी एन आ गया। सम शेप यहां पर एस, यहां पर एस। फॉर सिंपल शीप यहां पर एस आ गया, यहां पर एस आ गया। दो बार बेटा एलिट्रेशन, क्यों? ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इस चैप्टर के। कूलिंग कोवर्ट सी सी आ गया है ना। हैव हर्ड ये एच और एच बार बार आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? बार बार आपने क्या रिपीट किया? कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है ना, सेम लेटर और साउंड। यहां पर यूज ऑफ द सेम की जगह लिखो यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड, है ना, सेम की बात नहीं है वो। तो फिर एनाफोरा क्या होता है बेटा? एनाफोरा होता है जब रिपीटिशन होता है लेकिन शुरुआत में आता है बेटा। रिपीटिशन अ वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसिव फ्रेज, क्लॉज या फिर सेंटेंस। भैया तो सक्सेसिव है ना। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूबी डेज, यहां पर अगर ऑफ पहली लाइन में बोलोगे तो ये रिपीटिशन कहलाएगा, लेकिन इस लाइन में पहली लाइन में और दूसरी लाइन में दोनों एक ही चीज शुरू हो रही है, तो पहली और दूसरी लाइन क्योंकि सेम वर्ड से शुरू हो रही है इसलिए यहां पर क्या होगा बेटा? एनाफोरा होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। मेटाफर क्या है भैया? मेटाफर होता है, मेटाफर अपने चाचा है। हम लोगों ने खूब नाम सुना है किसका? हम लोगों ने खूब नाम सुना है अपनी चाची का। चाची कौन है? सिमिली, सिमिली चाची। और मेटाफर चाचा कौन है भैया? एन एक्सप्रेशन ऑफन फाउंड इन लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट बाय रेफरिंग टू समथिंग दैट इज कंसीडर्ड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप दो चीजों की एक दूसरे के साथ तुलना करने की कोशिश करते हो, किस बेस पर? कि भैया उनमें कोई चीज कॉमन है और आप उसमें ना तो सो का यूज कर रहे हो, ना तो एस का यूज कर रहे हो, ना ही लाइक का यूज कर रहे हो। इन तीनों वर्ड्स के बिना अगर आप कहीं पर भी तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप यूज कर रहे हो किसका? इनका यूज नहीं किया तो आप यूज कर रहे हो मेटाफर चाचा का। और अगर इन तीनों वर्ड्स का यूज कर दिया तो आप यूज कर रहे हो चाची का। तो बावर क्वाइट, बावर क्वाइट का मतलब क्या है भैया? वहां पर तुलना की गई है ना भैया, जो कामनेस, जो शांति हमें मिलती है, उस सुख की तुलना की गई है भैया। कामनेस ऑफ बोअर इज कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसे कोई सुंदर चीज होती है वो जो हमें शांति देती है, वही शांति हमें एक पेड़ की छाया देती है, उस चीज की तुलना की जा रही है। रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड का मतलब क्या है बेटा? हम अपने चारों ओर क्या कर रहे हैं भैया? द ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, यहां पर फ्लावरी बैंड कोई हम लोग अपने चारों तरफ फूल लेकर के नहीं घुमा करते कि यार फूल लटका के घूम रहे हैं, नहीं, हम लोग फूल नहीं लटकाते हैं बेटा। हम लोग सुंदर चीजों को अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ क्या है? सुंदर चीजें रहती हैं। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अब यहां पर क्या है भैया? अ शावर ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। हमें शावर मिल रहा है भैया, हमें गुड हेल्थ मिल रही है, अच्छी सांसें मिल रही हैं, खूब सारी चीजें हम पर अता की जा रही हैं। तो दैट इज एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। आई थिंक यहां तक क्लियर है। आगे आते हैं बेटा इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जरा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जरा आंखें बंद करो और सोचो, आंखें बंद करो और सोचो, मम्मी खूब तेज तेज बारिश हो रही। सुनो, आंखें बंद करो और सोचो, तुम किसी गांव में हो, वहां पर मिट्टी खूब सारी है और बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम किसी झोपड़ी के पास हो, वहीं पर मम्मी भी है, हो सकता है तुम्हारा ननिहाल हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं दादा दादी का घर हो किसी गांव में, और वहां पर खूब तेज बारिश हो रही है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू तुम्हारी नाक में जा रही है, और मम्मी अंदर से पकौड़े बना रही है, चाय बन रही है, चाय में भैया इलायची पड़ रही है, वो सारी महक तुमको आ रही, तो तुमको फील हो रहा है ना, तुमको इमेजिनेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि यार भैया गले में पानी मेरे सच में आ गया। हाँ, तो ऐसा लग रहा है ना यार कि इतना ज्यादा फील हो रहा है कि यार ये खाना है, वो खाना है ना, पूरी तुम्हें फीलिंग आ रही ना कि यार बारिश हो रही है। तो यही जो फीलिंग है, ठीक है ना, यही जो फीलिंग है, इसी चीज से तुमको क्या बोला जाएगा भैया? इसी चीज को बोलते हैं इमेजरी। क्या बोलते हैं? इसी चीज को इमेजरी बोलते हैं। समझे? स्माइल करते हुए यार हर कोई अच्छा लगता है। हम क्या मतलब, तुम खुद को देखना, अपनी मम्मी को देखना, किसी को भी देखना, स्माइल करते हुए हर कोई सुंदर दिखता है, यही तो सच्चाई है। गुड आफ्टरनून बेटा यतेंद्र, कुशाल गुप्ता, प्रिया चौधरी, वाह भैया मुंह में पानी आ गया पानी, बस पानी तो आ जाता है, मतलब फील कर पा रहे हो, यही है इमेजरी। अगर कोई तुमसे सेंटेंस बोला जाए, हाँ बाबू इसी को बोलते हैं सर, इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, हाँ सॉम टीकेडी इसी को बोलते हैं मेरे बाबू, ठीक है, आओ। ठीक है, आओ इधर। पोरिंग का क्या मतलब होता है? खुशबू पूछ रही, पोरिंग बेटा मान लो मेरे पास ये बोतल है और मेरे को ये बोतल से पानी अपने मुंह में डालना है, तो मैंने क्या किया? पानी को अपने मुंह में पोर किया, उड़ेलना, ठीक है, इसी बहाने पानी भी पी लिया मैंने। देखा, एग्जांपल ऐसे होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल। आ जाओ, अब देखो यहां पर इमेजरी। अब फ्लावरी बैंड टू बाइटनेस, ये जब बोला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको चारों तरफ से कोई चीज घेर रही है। जब आपको ऐसा फीलिंग आ गया, इसका मतलब ये इमेजरी है। इमेजरी यानी कि आप इमेजिन कर पा रहे हो। लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर, जिसके माध्यम से आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है, आपके दिमाग में बस वहीं पर इमेजरी हो जाता है।
ट्री इज गिविंग शेड, जब आपने बोला जरा भैया ट्रीज क्या दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं, तो आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है ना भैया कि ट्रीज इधर उधर है और आपको शेड मिल रहा है अच्छा खासा। आगे, such are daffodils with the green world they live in, such are daffodils with the green world they live in। आपको समझ में आ रहा है ना भैया, डैफोडिल्स है, मान लो किसी घर में रह रहा है कोई आदमी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। कितने कितने बजे क्लास लेते हैं बेटा, 2 बजे आज है, और आज 3 बजे क्लास है, और आज 8 बजे क्लास है। 2 बजे जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये आपका क्या बोलते हैं 19 डेज हैशटैग वाला चल रहा है, और ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश मेनिया है। और मैंने ये वादा उठाया, मैंने आप सबसे वादा किया कि मैं इंग्लिश मेनिया में सब कुछ कवर कर दूंगा, सब कुछ कवर कर दूंगा, पूरी इंग्लिश कवर इन इंग्लिश मेनिया, ठीक है ना। इधर आ जाओ, क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स यानी कि आपको एकदम आपके सामने आ रही है ना, क्या बहती हुई नदी सी जा रही है। स्प्राउटिंग अ शेडी मून, स्प्राउटिंग अ शेडी मून का मतलब क्या है बेटा, कि मानो ऐसा लग रहा है कि यार कोई चीज धीरे धीरे करके उग रही है, स्प्राउटिंग हो रही है, तो यहां पर भी इमेजरी है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ऐसा लग रहा है ना कि महक आ गई ना नाक में, ऐसा लग रहा है आहा हा क्या रोज की महक आ गई, तो बस तुम्हें इमेजिन कर पा रहे हो, दैट इज इमेजरी ओनली। आगे, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स एंड पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ऐसा लग रहा है मान लो सच में हमारे ऊपर कुछ उड़ेरा जा रहा है किसी किनारे से, तो ये आपको फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। चलो, हाँ भाई, सायदा अनामता बताओ भैया क्या बताना है तुमको, पूछो। हाँ पता है 3 बजने वाले, 3 बजने में भी टाइम है, हमको लगातार पढ़ाना है, पता है 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर उसके बाद पेड, फिर उसके बाद 8 से 10, फिर 10 से, तो बहुत क्लासेस है मेरी, 7-8 घंटे क्लासेस है, कोई बात नहीं। यू आर ऑसम सिद्रा, थैंक यू बेटा। खुशबू, ऐसे बनने मैंने आपको पानी पिला दिया, इसी बहाने मैंने आपको पानी पिला दिया, ठीक है। चलो भैया, इस पोएट को रोमांटिक क्यों बोला है, इस पोएट को रोमांटिक क्यों बोला है, क्योंकि यार जहां पर भी सुंदरता की बात होगी रोमांटिक तो हो ही जाएगी चीजें यार। यार जो तुम पूछ रहे हो ना इंजाबमेंट क्या होता है बेटा, इंजाबमेंट तुमको नहीं पता यार रौनक, यार इसको हमें देखना पड़ेगा। भैया हाइपोबोली क्या होती है, अभी सब सीख रहे होगे, 3 बजे का इंतजार करो। थैंक यू यार फॉर सेइंग आतम शर्मा गोस्वामी, किसने बोला ये, इंडियन संस्कृत क्लब। और तबीयत बढ़िया है, लव यू कौन है, नजमीन खान, बिटिया रानी, लव यू टू बिटिया। चलो आगे, निहाल बोल रहा है नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, चलो हम बोलेंगे गांधी जी जिंदाबाद, हमारे लिए दोनों ही जिंदाबाद हैं, दोनों ने ठीक काम किए। यू आर ग्रेट भैया, सीरियसली थैंक यू यार। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग यार इधर उधर की बातें मत किया, मतलब ठीक है हमें पता है ये जो एज होती है ना, मन करता है कि लड़कियों से बतियाया जाए, लड़कियों को लगता है लड़कों से बात की जाए, लेकिन तुम समझो लॉन्ग रन में ये काम नहीं करेगा। यहां पर की दोस्ती ज्यादा से ज्यादा आईडी मिल जाएगी, फिर हेलो हाय करोगे, 2-4 बातें करोगे, फिर मन लग जाएगा। अभी मन मत लगाओ, मतलब प्यार करने के मैं खिलाफ नहीं हूं यार, प्यार करो, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, दिल से करो, सच्चा प्रेम करो, लेकिन अभी मत करो, अभी थोड़ा रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ यार, है ना। हालांकि ये भी गलत है, प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है ना, लेकिन तब भी अभी यार, अभी ये जो समय है ना, इस समय का तो यूटिलाइजेशन सही जगह होना चाहिए। अभी तुम्हारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि भैया अपने को पढ़ना है, अभी तुम्हारे को पता होना चाहिए कि यार अभी पढ़ लेते हैं, बाद में इंटर हो जाए, ग्रेजुएशन कर रहे हो तब भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ हो जाए तो ठीक है, पर अभी मतलब इस इंटेंशन से क्लास में मत घुसो कि यार लड़कियां दिखेंगी तो उनसे आईडी मांगूंगा, मतलब भिखारी मत बनो यार, पहले ही भिखारी हो, पहले ही ज्ञान लेने आए हुए हो, अब तुम डबल लेवल की भिखारी बन जाओगे, तो समझो बात को, है मतलब तुम्हें डांट नहीं रहे, हम तुम्हें बस इतना कह रहे हैं कि अभी अपने आप को सही जगह पर, अपनी आंखें सही जगह रखो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास रफ्तार है, उस रफ्तार को सही जगह लगाओ तो सही जगह पहुंचोगे, वरना पता चला पहुंच कहीं नहीं पाओगे, रास्ते में इधर उधर भटक जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम भटको यार, तुम मेरे भाई हो, समझ रहे हो। अब ये देखो अनुराग कुमार बकलोल, अपनी इंस्टा आईडी बता दो पारुल, अरे गजोधर तुम्हारे इसे पैदा कैसे होते हैं बे, उल्टे पैदा हुए थे क्या, बताने के बाद भी नहीं मान रहे, देखो और रौनक यादव, अब तुमको इन्वर्जन क्यों जानना है बेटा, इन्वर्जन यानी कि जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, ये तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। भगवानी मालिक है तुम्हारा। आगे आओ, एंटीथीसिस, आज तुमको बताऊंगा मैं, तुम लोग बड़ा परेशान रहते हो ना कि भैया एंटीथीसिस क्या, एंटीथीसिस, फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा पैराडॉक्स, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सीमोरन, तो भैया इन सब में अंतर क्या है, क्योंकि तीनों ही एक जैसे लगते हैं, तो इनमें अंतर मैं तुमको बताऊंगा। हालांकि तुमको कभी लिखने में नहीं आता है, तुमसे यही पूछा जाता है कि भैया ऑप्शन में कौन सा सही है, और कभी भी तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं। चलो एंटीथीसिस क्या भैया, फिगर ऑफ स्पीच है दैट प्लेसेस कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और क्लॉजेस और जक्सटापोजिशन, है ना, अगल बगल भैया ये एकदम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स रख देगा। ओल्ड यानी कि भैया बूढ़ा, और यहाँ पर नेगेटिव भैया नेगेटिव, है ना। यंग जो है, अरे सॉरी ओल्ड, हालांकि एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना।
जो ओल्ड है वो जवान नहीं हो सकता, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या है भैया अपोजिट है, और ये एक ही सेंटेंस में आ गए, है ना, ट्री इज ओल्ड एंड ट्री इज यंग, तो ये क्या हो जाएगा एंटीथेसिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आओ। अब भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज है, और पीवाईक्यूज करने से हमको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है ना भाई। अब यार ये तुमको क्या करना पड़ेगा यार अनुराग, यार तुमने पता है मेरे को मजबूर कर दिया है कि भैया मुझे यहां से गाली दे करके भगाओ, पर मैं गाली तो दे नहीं सकता यार, मजबूरी है मेरी। चलो अब कर ले तू मैसेज चोमू। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। आपको एक ऑप्शन चुनना है जो नहीं है किसका एग्जांपल भैया, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। अनहेल्दी यानी कि भैया निगेटिव हो गया, यहां पर ओवर डार्केंड यानी कि नेगेटिव हो गया। आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको इसका उल्टा ढूंढना है भैया। तो अ पर्सन हु इज इगोइस्टिक, इगोइस्टिक खुद में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो भैया सेम होगा, तो गलत हो गया। अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प, गॉड की हेल्प लेने वाला बंदा तो भैया पॉजिटिव होगा ना यार, तो ये वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, अ पर्सन हु यूजेस इविल वेज, इविल नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव नेगेटिव तो सेम हो गया, तुम्हें तो नॉट बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अ पर्सन हु इज करप्ट, करप्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। बचा के आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो बच्चे, अभी क्वेश्चंस हैं, अब वो बच्चे भैया जो सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू कर रहे हैं, और अगर उनको कोई डाउट है कि भैया शुरू करें कि ना करें, तो भैया शुरू कर दो। इंग्लिश और जीटी के अलावा सब कुछ सेम रहने वाला है। अपनी तारीख को ताकत अभी से लगाना शुरू कर दो। तुम्हारा, तुमको पता है बेटा मई में एग्जाम है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर जाकर के करोगे 12th तो मतलब कि ग्रेजुएशन, तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारा एक्सप्लोर करने का लेवल ज्यादा होगा, तुम्हारी फीस कम होगी, तुम सीख ज्यादा पाओगे, तुम्हारे जो सराउंडिंग में लोग होंगे वो तुमसे बेहतर होंगे और तुम्हें सिखा पाएंगे। अलग अलग शहरों से, राज्यों से बच्चे आएंगे, जिसके माध्यम से तुम भैया इस देश के इंटीग्रेशन को समझ पाओगे। वहां पर जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर होते हैं, बहुत ही अच्छे उम्दा लेवल के प्रोफेसर होते हैं, उनके पास एक अलग विचारधारा होती है, एक ब्रॉड लेवल की माइंडसेट होता है, जो तुम्हें छोटी विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठा देगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो भैया आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज के हो तो आप लोग सीयूटी महापैक के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये मुझे आज तक का सबसे बेस्ट बैच लगता है। कोई भी नया बैच आता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर ये एम्बिशन भी मिल जाएगा, इसके अंदर तुम्हें डेल्टा भी मिल जाएगा, इसके अंदर तुम्हें सारी की सारी क्या बोलते हैं ई बुक्स भी मिल जाएंगी 300 से ऊपर, तुम्हें 900 से ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 8 किताबें तुम्हारे घर पर पहुंचा दी जाएंगी। और इसकी देखो यहाँ पर कॉस्टिंग कितनी है, 7649। वैसे तो ये 9000 का है, लेकिन आपको ये पड़ेगा 7389 रुपए 18 पैसे में। कितने में, 7389 रुपए 18 पैसे में। और अगर आपको भी चाहिए इतने कम में, तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा S743 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यही कोड यूज कीजिएगा सो दैट यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको मेरा पर्सनल एक बैच है जो 1200-1500 रुपए का है, 1000 का इस समय, आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप मुझे अपनी ईमेल आईडी बताएंगे, आपने कोड अगर यूज किया होगा तो वो भी मैं आपको मुहैया करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी बच्चे को कोर्स लेना है तो वो मुझे या तो खुद से ले ले, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स लेने में तो मुझे बता सकता है। ये है मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@247.com। ये ईमेल ईमेल आईडी है। इस पे भैया सब्जेक्ट लिख देना CUET बैच, ये तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। और उसके बाद तुम्हें अपनी 2 चीजें जरूर देनी है, एक नाम और एक अपना नंबर। ये दोनों चीजें मुझे चाहिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू फर्दर। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। ये तो मैंने बता दिया यार, ऑप्शन नंबर यही होगा 2 वाला। नेक्स्ट बताइए, पिक द ऑप्शन दैट इज एन्यूमरेट्स द नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स क्या होते होंगे, नोबल नेचर्स यानी कि पॉजिटिव नेचर। तो सेल्फलेसनेस यानी कि भैया क्या हो गया, ये निस्वार्थता, बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है भैया। ऑप्शन नंबर 1 कहां आया है, एक यहां पर आया है, एक यहां पर आया है, मतलब कि ये कट गया, ये कट गया। अब उसके बाद 4 5 3 6, चलो देख लेते हैं भैया। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी मतलब जो दूसरों को लेकर के सेंसिटिव ना हो, ये तो बेटा निगेटिव चीज हो गई ना। तो अगर निगेटिव चीज है ये, तो आप क्या बोलोगे भैया कि ये नोबल नेचर्स में तो नहीं आएगा, इसका मतलब दूसरा गलत है। जहां पर दूसरा गलत, दूसरा आया है वो काट दो, दूसरा इनमें दोनों में नहीं आया, बहुत बढ़िया। तीसरा एंथुसियाज्म, पॉजिटिव क्या होता है भैया, एंथुसियाज्म एक पॉजिटिव चीज होती है। एंथुसियाज्म का मतलब क्या है भैया कि आप बहुत ज्यादा जोश से भरे हुए, ये एक नोबल नेचर है भैया, पॉजिटिव चीज है। तो आपका नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर 3 किसमें आ रखा है भैया, 1 3 और 6, तो भैया 3 इसमें आया, 3 इसमें नहीं आया, खत्म कर दो। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने लास्ट के 3 देखे भी नहीं और आपने आंसर दे दिया है। एग्रेशन अपने आप में नेगेटिव है, आपको हटाना पड़ जाएगा। मेटिकुलसनेस, मेटिकुलसनेस का मतलब होता है थोड़ा मीन मेक निकालता, जो गलत हो गया। जुडिशियस यानी कि जो न्याय संगत है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे आ जाते हैं।
बेस्ड ऑन द पोएम चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट्स गिवन। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनके माध्यम से आपको सही आंसर पहचानना है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द अर्थ विदाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ प्लेस फुल ऑफ डिस्पायर एंड अनप्लेजेंटनेस। डिस्पेयर एंड अनप्लेजेंटनेस, बिल्कुल सही बात है। अगर इस अर्थ से ब्यूटीफुल चीजें हटा ली जाएंगी तो ये पूरा का पूरा संसार डिस्पेयर यानी कि भैया दुख दर्द और अनप्लेजेंट चीजों से भर जाएगा। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? द ऑर्डिनेट बैंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स अशर्स होप इन देयर लाइफ्स। भैया जो इंसानों ने ऑर्डिनेट बैंड बना रखा है, मतलब कि जो उन्होंने ऑर्डिनेट बैंड का मतलब क्या? ऑर्डिनेट बैंड का मतलब जो उन्होंने लगाव महसूस कर रखा है भैया, क्या बोलते हैं, क्या ब्यूटीफुल चीजों के साथ वो उनमें अशर करता है, यानी कि उनमें क्रिएट करता है होप उनके जीवन के प्रति। तो हाँ, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो भैया जब दोनों ही सही है तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। भैया पिक द कोड दैट मैचेस बेस्ट विद एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड। यहां पर आपको इसके लिए सही ईडीएम ढूंढना है जाकर के। कौन सी लाइन है भैया? एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स। ठीक है, यहां पर आपकी बात की जा रही है उन राजा महाराजाओं की, उन पुराने लोगों की जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है ना, इस समाज को कुछ पॉजिटिव चीजें दी, उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। इन द नाइट ऑफ दैट होप सीज अ स्टार एंड लिसनिंग लव कैन हियर द। बेटा ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रिलेट ही नहीं कर रहा है आपका डूम्स से, ठीक है ना। अगला, व्हेन अ ग्रेट मैन डाइज, जब कोई महान आदमी मरता है तो कई सालों तक भैया उसकी जो लाइट है, उसके जो व्यक्तित्व की लाइट है वो रह जाती है समाज पर, लाइज ऑन द पाथ्स ऑफ मैन, और इंसान उनको सीख करके आगे बढ़ पाता है। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला, एंडिंग आर नॉट ऑलवेज बैड, मोस्ट टाइम्स दे आर जस्ट बिगिनिंग इन डिस्गाइज। नहीं बेटा, इससे कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। यहां पर एंडिंग तो हो रही है लोगों की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि हमेशा पॉजिटिव चीजें होंगी, नहीं। जो मर गया भैया, सच टू आर द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियोर यानी कि महानता, तो यानी कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी महानता रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाते हैं, पूछ रहा है ऑप्शन बताइए, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक सजेस्ट। भैया इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस है जिसमें आप बोल सकते हो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? कौन कौन सी चीजें हैं जो एंडलेस फाउंटेन के अंतर्गत आएंगी? इंस्पिरेशनल डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव चीज, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी की सारी आएंगी, क्योंकि एंडलेस फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक का है, यानी कि सुंदरता का है, यानी कि हमें जो दिलासा दे सके, मोटिवेट कर सके। अ सीजलेस सीरीज ऑफ ड्रीम्स, नहीं बेटा, ड्रीम्स वादे है ना, ऐसी सपनों की बात नहीं हो रही है। एंड इनफिनाइट सोर्स ऑफ वीकनेस, वीकनेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है बेटा, ये तो कतई नहीं होने वाला है, निगेटिव है, हटा दो इसको भी, ये भी निकल लिया। अगला देख लेते हैं, ये दूसरा तीसरा हट गया। तो भैया एक जहां पर आया और दूसरा तीसरा ना आया, यहां पर दूसरा तीसरा आया, खत्म कर दो, यहां पर दूसरा आया, खत्म कर दो, यहां पर दूसरा आया, खत्म कर दो। बेटा एक जहां पर आया और दूसरा तीसरा ना आया, खत्म करो यार। तुमने सिर्फ ऑप्शन 1 2 3 देखे और तुमने ऑप्शन नंबर ए पिक कर लिया। ये होता है स्मार्ट बच्चा। स्मार्ट बच्चा सारे 6 के 6 नहीं पढ़ेगा, स्मार्ट बच्चा देखेगा कि कैसे वो एक सिंपल सा काम कर सके बेटा, एलिमिनेट। आप लोग चैप्टर्स तो खूब पढ़ते हो, लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे और खास करके किसी अल्ट्रा प्रो मैक्स टीचर के साथ क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो, अगर आप अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर पाते हो, आप टाइम बचा पाओगे, क्योंकि आपको अपने सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन के लिए काफी टाइम लगने वाला होता है। आप लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा, उसमें कभी कभी बच्चों को लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। जो बहुत ही स्मार्ट चालाक अच्छे बच्चे होते हैं वो 50 मिनट 55 मिनट लगाते हैं, तो आपको तो लग ही जाएगा। यहां पर कोई बहुत ज्यादा तीरंदाज तो बैठा नहीं, तो हम लोग करेंगे, पूरा पेपर करके आएंगे, लेकिन समझदारी से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस कीजिए। आगे भी देख लेते हैं, एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ और अपलिफ्टमेंट द सोल। एलिक्सिर यानी कि भैया एक अमृत की तरीके जो हमारी सोल को बढ़ाता है, तो एक ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगला, एन इटरनल सोर्स ऑफ डिलाइट। इटरनल सोर्स यानी कि जो हमें अंदर से, इटरनल सोर्स यानी कि डिलाइट यानी खुशी का जो सोर्स है, पॉजिटिव है ये भी। अगला, बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ लव, ऐसी कोई बात नहीं की, तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आदित्य शर्मा, तो तुम बोल रहे हो ना भैया देख लो मैसेज, इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे भाई जब मेरे पास क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं ना और मेरे पास समय 1 घंटे का होता है, तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। और अगर मैं तुम्हारे ऑप्शंस को ही देखता रहूंगा ना, तुम्हारे अगर हर समय रिप्लाई देखता रहूंगा, तो बेटा हो नहीं पाएगा। जब क्लास में 250-300 बच्चा बैठा हो ना, इवन कभी कभी और ज्यादा हो जाता है, तो नहीं हो पाता है बेटा, तो उसके लिए मुझे माफ करें। राधे कृष्णा, राधे राधे बेटा, है ना। शिवम मिश्रा, गुड आफ्टरनून बेटा। आशुतोष गुप्ता, गुड आफ्टरनून बेटा। मिस्टर रवि, अनमोल सिंह, हर्ष गेमिंग, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन है दैट पेयर्स द ट्रू स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर क्या बताने? ट्रू स्टेटमेंट बताने बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। चलो, द बुशेस विद फ्रेग्रेंस फ्लावर्स लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट ब्रिंगिंग जॉय। बोल रहा है भैया बुशेस विद फ्रेग्रेंस, अगर कोई चीज महक रही है, वहां पर आपसे बोला गया ना कि भैया कुछ महकने वाली चीज हमको क्या देती है, जैसे कि ब्लूम्स बोला गया है और डैफोडिल्स का नाम लिया गया, तो ह्यूमन स्पिरिट को क्या कहती है भैया? जॉय देती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव बात की गई है, और अगर पॉजिटिव बात की गई है तो ट्रू स्टेटमेंट होगा। नंबर 1 कहां पर है? नंबर 1 यहां पर आया, नंबर 1 यहां पर आया, ये कट गया और ये कट गया। लड़ाई किसके बीच बची? 2 और 4 की। हमें भैया 3 से मतलब ही नहीं, 3 हमने ऐसे ही काट दिया, ये पक्का गलत है। 2 और 4 में एक कौन सा सही होगा, बस इतना देख लो। लीजेंडरी हीरोज एंड देयर हीरोइक डीड्स इंस्टिल इंस्पिरेशन, क्या बोल रहा है भैया? इंस्टिल इंस्पिरेशन इन अस। भैया जो लीजेंडरी हीरोज हैं
और उनकी जो हीरोइक डीड्स हैं वो हमारे अंदर क्या करती हैं भैया, इंस्पिरेशन को भर देती हैं। तो बिल्कुल सही बात है भैया, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, हम ऑप्शन नंबर सी को सही बोलेंगे। और इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लगातार मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। वो बच्चे जो एलिमिनेशन मेथड को करना नहीं जानते, सही तरीके से क्वेश्चन को देखना नहीं जानते, वो हमेशा क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो सही तरीके से क्वेश्चन को देखिए सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। पिक द ऑप्शन दैट यूजेस द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द माइटी डेड। माइटी अपने आप में बेटा पॉजिटिव वर्ड है और डेड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और जब एक दूसरे के अगल बगल दो वर्ड रखे हो, सेंटेंस ना हो, किसी प्रकार का कॉन्ट्रास्ट ना हो, जब वर्ड लेवल पर बात होगी, एक वर्ड पॉजिटिव और उसी के जस्ट बगल में एक वर्ड नेगेटिव लिखा हो, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है और कुछ नहीं होता है। आपको इतना तो पता चल गया कि भैया यहां पर ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, लेकिन आप ऑक्सीमोरन को अब इन ऑप्शंस में से किस में ढूंढोगे? स्लीपलेस नाइट्स, बेटा इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आगे भैया टाइम्स ऑफ द थीफ, टाइम इज अ थीफ, यहां पर तो भैया मेटाफर यूज हो रहा है, किसी की तुलना की जा रही, टाइम को थीफ बोल रहे हैं। ग्लेयरिंग लाइट्स, पता नहीं क्या है इसमें। डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस भैया अपने आप में क्या है भैया, पॉजिटिव वर्ड है, शांति है। और डेफनिंग यानी कि जो चीज एकदम कान को फाड़ दे, इतना ज्यादा शोर, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट चाहिए होता है, ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सके। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट लाइन देख लेते हैं चल के, और फिर देखते हैं उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। आइए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। भैया पहली लाइन में मेटाफर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, मेटाफर, है ना। थिंग ऑफ ब्यूटी को बोला जा रहा है कि भैया उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है, और कुछ तो यूज नहीं हो रहा ना। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय, चलो तो भैया मेटाफर कहां यूज हो रहा है? आई एम एज हैप्पी, भैया एज का यूज कर दिया, तो सिमिली चाची, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर लाइफ, आप जीवन को सीधे सीधे क्या बोल रहे हो, रोलर कोस्टर राइड बोल रहे हो, यानी कि आपने एक चीज की तुलना दूसरी चीज से सीधे सीधे करा दी, बोल रहे हो, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर है, ठीक है ना। चलो बेटा अनुपम यादव, मैंने ये क्लास 2 बजे शुरू की थी और ये 3 बजे खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग 3 बजे पढ़ना शुरू करेंगे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस। क्या? सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों का 3 बजे की क्लास में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बजे की? 3 बजे की क्लास में। बेटा अब इंग्लिश ही पढ़नी है ना। अगर चाहिए कि भैया अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ लो, अदरवाइज मैं तो चाहूंगा मेरे हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। व्हाट डज द फ्रेज अ बावर क्वाइट इंडिकेट? अब बावर क्वाइट का क्या मतलब होता है बेटा? सीरेनिटी, मॉरलिटी। मॉरलिटी तो नहीं है भैया, जहां पर आपको अच्छा फीलिंग है तो ये सीरेनिटी हो जाएगा, है ना, जहां पर आप कंफर्टेबल फील करो। सुपीरियरिटी गलत है, डाइवर्सिटी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। आगे, द बेनिफिट्स ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमन इंक्लूड। बेनिफिट्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमंस इंक्लूड। भैया बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपको हेल्दी बॉडी मिलती है, अगर आप क्या बोलते हैं कि बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे अगर आप थिंग ऑफ ब्यूटी को एंजॉय करोगे, सुंदरता को एंजॉय करोगे। आपका शांत दिमाग रहेगा, स्ट्रगल फ्री लाइफ रहेगी। अबे 1 2 3 कहां है? हमको तो सभी सही लग रहे हैं। 1 2 5 स्ट्रगल फ्री लाइफ नहीं होगी, ये गलत कर दिया मैंने। आप 1 और 2 को ढूंढिए, कहां? 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। आमसी माम सीमाम डिंग डिंग बो। भैया उसके बाद बेटर रिलेशनशिप्स, ये भी बात यार सही है। होप टू कैरी ऑन, हालांकि चैप्टर में नहीं बोला ना कि भाई आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, बोला नहीं है, होगा ये भी, लेकिन बोला नहीं है चैप्टर में। होप टू कैरी ऑन हमें क्या देती है भैया? जीवन जीने की आशा देती है ना ये सुंदरता, तो होप टू कैरी ऑन सही है भैया। इसलिए 1 2 और 5। जब कभी आपका डेडलॉक बन जाएगी यार, सारे ऑप्शन सही लगे, तो उस समय एलिमिनेशन लगाओ। मुझे मिल गया 1 और 2 आना चाहिए भैया, 1 और 2 एक ही में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से तुम निकाल दोगे, ठीक है ना। चलो सर आप बहुत अच्छा गाते हो अननोन, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भैया जी अनुभव, ठीक है। चलो आगे आ दो। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आंसर दे दो भैया। क्या? द पोएट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ही मींस दैट इट इज। भैया इसका मतलब है कि ये जो ब्यूटी है वो नेवर एंडिंग है। ब्यूटी क्या है? नेवर एंडिंग है। ब्यूटी क्या है? एवर लास्टिंग है, जो कभी नहीं खत्म होगी, एवर लास्टिंग है। ब्यूटी क्या है? इटर्नल है। ब्यूटी क्या है? इटर्नल है। अब इनमें से जो आया वो दे दो। अरे सारे ही आ गए क्या? इटर्नल भी है, नेवर एंडिंग भी है, एवर लास्टिंग भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, खटाखट वाले सिंघाड़े। क्लियर है, किसी को दिक्कत समस्या नहीं। आगे आइए, विच फ्रेज फ्रॉम द पोएट मींस इट इज इमॉर्टल। भैया कौन सा फ्रेज है जो हमें बताता है इट इज इमॉर्टल? इमॉर्टल का क्या मतलब है? अनश्वर, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। तो आप सभी पकड़ चुके होंगे भैया, इट्स लवलीनेस नेवर फेड्स। तो भैया कहां पर लिखा है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इट विल नेवर फेड, आपको बताना है इट इज इमॉर्टल, कि ये अनश्वर है, ये कभी खत्म नहीं होगी, तो बस यही बात है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्योंकि आपके चैप्टर में ये दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट अगला भैया, व्हाट इज अ बावर? बावर का मतलब भैया एक बड़ा सा पेड़ नहीं, बड़ा ट्री नहीं बेटा, शेडी, जिसमें छाया मिल रही, शेडो दे रहा हो जो। अगला व्हाट इज अ बावर हो गया। व्हाट इज माइटी डेड इन द पोएम? भैया माइटी डेड पोएम में क्या है? डेड पीपल है,
डेड रिलेटिव्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स स्पेशली डेड एम्परर्स। हाँ, जो रिस्पेक्ट वर्दी लोग हैं उनकी यहां पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे आइए, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या है भैया? रिवर्स है, फ्लोइंग स्ट्रीम्स है, सनलाइट है, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जितनी भी सुंदर चीजें हैं उन सभी को क्या बोला जा रहा है? उन सभी को बोला जा रहा है कि वो सभी एंडलेस फाउंटेन है हमारे ऊपर भैया, ब्रिंक से गिर रही है। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। ब्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा? किनारा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट डज ब्रिंक मीन? ब्रिंक का मतलब बताओ ना भैया, एन एज ऑफ द टॉप, है ना, किसी जगह का किनारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 6, व्हाट डज इमॉर्टल मीन? इमॉर्टल का मतलब क्या है? एवरग्रीन, फॉर एवरग्रीन, नॉट एंडिंग और एंडलेस। अच्छा, इमॉर्टल जो मर ना सके, जो हमेशा बना रहे, तो इसको आप क्या बोलोगे? इमॉर्टल के लिए आपका सही आंसर आ जाएगा नेवर एंडिंग और एंडलेस। एक बार और देख लेते हैं इसको। इमॉर्टल जो कभी खत्म ना हो, सही बात है, जो खत्म ना हो तो भैया नेवर एंडिंग, वो कभी एंड नहीं हो रहा। एवरग्रीन भी इसका सिनोनिम तो होगा, लेकिन आपसे सीधे सीधे मतलब पूछ रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि एवरग्रीन और इमॉर्टल बहुत ज्यादा अलग नहीं, ये भी ठीक ही है, लेकिन आपसे सीधा सीधा मतलब पूछ रहा है, तो भैया इमॉर्टल जो ना मरे, यानी कि नेवर एंडिंग, एंडलेस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अगर किसी को दिक्कत हो बी और डी में, तो उसका ये मतलब है और ये सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर बी बेटा साइनो है, और ये क्या है भैया? इसका सीधा सीधा मीनिंग है। तो आपसे पूछ क्या रहा भैया? मीनिंग पूछ रहा है, बोल रहा है ना भैया मीन बताओ, मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इमेज इज द पोएट यूज्ड टू कन्वे द ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? किस सेंटेंस के माध्यम से बताया कि जो ब्यूटी है एवरलास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होती है? अब बावर क्वाइट फॉर अस, बिल्कुल गलत। सम शेप ऑफ ब्यूटी, बिल्कुल गलत। एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, बिल्कुल सही बात। जब उन्होंने बोला है कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, जो खत्म ही नहीं होता, यहां पर भी एवरलास्टिंग बोल रहा है। एवरलास्टिंग का मतलब भैया जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ना आदि ना अंत है उसका, मैं इसका, ना इनका उनका, है ना। वही है माला, वही है मन का महादेव, वो अपने ही मन का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? बताइए इफेक्ट क्या है इमॉर्टल ड्रिंक का? भैया खुशी होगी कोई, नो वन इज थ्रस्टी, गलत है। एवरीवन इज हैप्पी, बिल्कुल ठीक बात है। इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ब्यूटी नेवर मूव्स। अब देखो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, एवरीबॉडी इज हैप्पी, लेकिन यहां पर इमेंस जॉय, यहां पर हैप्पीनेस को तो जोड़ ही दिया, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी के अंदर पहले सही है, साथ के साथ इमेंस जॉय यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, उसको भी इंक्लूड किया। यहां पर सिर्फ एक पॉइंट दिया कि हैप्पी होगा, यहां पर यह भी दिया कि बहुत ज्यादा इमेंस जॉय मिलेगा और हैप्पीनेस मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज मच बेटर देन ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से एलिमिनेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, पिक द वर्ड फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस स्टोरीज एंड मैग्निफिसेंस। भैया स्टोरीज का क्या था? टेल दिया गया था। टेल्स, टेल्स किधर है भैया? टेल्स ऑप्शन नंबर ए में है, बस खत्म, और कहीं है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। 10, व्हाट रिमूव्स पाल फ्रॉम आवर लाइफ? पाल, पाल क्या रिमूव करता है? रिमूव क्या करता है? डार्क स्पिरिट्स, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, नेचर्स ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी है ना, वो हमारे अंदर की सारी पाल यानी कि सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन सभी को क्या करता है भैया? हटा देता है। नेगेटिव एनर्जी उनको क्या कर देता है? दूर भगा देता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज ब्यूटी हेल्प अस विद when we are grief stricken? जब हम दुखी होते हैं भैया, जब हम दर्द से सताए हुए होते हैं, तब किस तरीके से ब्यूटी हमारी हेल्प करती है? बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, स्प्राउटिंग अ शेडी मून, बाय गिविंग डैफोडिल्स। भैया बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करें क्योंकि 3 बजे का सेशन स्टार्ट होने वाला है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी? पोएट का क्या मतलब? जो वो कहता है सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी हैज नो शेप, ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। अरे सभी सही है यार, ऑप्शन नंबर डी। अरे ब्यूटी हैज नो शेप नहीं, ये नहीं बोला है, ब्यूटी का शेप नहीं, शेप होता है भैया। ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, ये भी नहीं बोला है भैया। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर ठीक है ना। 13 14, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज किया सम शेप ऑफ ब्यूटी? एस एस दोनों जगह आ गया, इसका मतलब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा भैया? एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद वाई आर आवर क्या बोला भाई? वाई आर आवर स्पिरिट्स रेफर्ड टू एज डार्क? बिकॉज ऑफ डार्क कलर्स, नहीं, कलर की कोई बात नहीं की है। बिकॉज ऑफ स्पिरिट अराउंड्स, या फिर शेडी ट्रीज, या फिर सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि भैया सभी लोग दुखी हैं, सबको पैसा चाहिए, परेशान है, रिलेशनशिप में नहीं हो पा रहा कुछ। आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हियर, क्वेश्चन 15, व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक अ मैन अनहैप्पी? कौन से वो समस्याएं हैं जो आदमी को अनहैप्पी बनाती है चैप्टर के हिसाब से? चिली कोल्ड, घंटा, मॉइस्चर ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, नहीं, कवर्ड प्लेसेस, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, हम लोग भैया हार जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। और अभी जितने भी यहां पर बैठे हो सारे के सारे 3 बजे वाले सेशन में आ जाना। हियर आई टर्मिनेट दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कुछ करना ना करना कमेंट जरूर करना, समझ में आया नहीं आया, जो नहीं आया वो पूछ लेना। एंड हियर गॉड ब्लेस यू, 3 बजे वाले सेशन में सारे आ जाओ। जय हिंद, बाय बाय, टाटा बाय बाय।